हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है जीत स्टडी पॉइंट चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जीके के 50 प्रश्न करने वाले हैं और आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि भारतीय मानक समय जो ग्रीनविच का माध्य समय है उससे कितने घंटे आगे है। तो 5.5 घंटे आगे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट आगे। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भूरी क्रांति किससे संबंधित है। जो देखिए भूरी क्रांति है, भूरी क्रांति का संबंध आपका बायोगैस से है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि सेना दिवस कब मनाया जाता है। सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला आपका है कि विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो 1995 हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है। देखिए जो नर्मदा नदी है वह पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, यहाँ पे पूर्व से पश्चिम हो जाएगा। भारत का जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है कौन सा है। तो यह हो जाएगा मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक सींग वाला जो गैंडा है किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। एक सींग वाला जो गैंडा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है, याद रखेंगे। विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है। तो यह ऋग्वेद हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कर्जन। किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलकर के गंगा नदी बनाती है। तो यह देवप्रयाग है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि भिलाई स्टील संयंत्र किसके सहयोग से बना है। तो यह सोवियत संघ के सहयोग से बना है। फ्लेमिंगो त्योहार किस राज्य से संबंधित है। तो इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है। फायान किसके शासनकाल में भारत आया। तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मन्नार की खाड़ी किन दो देशों के बीच है। तो यह भारत और श्रीलंका के बीच में है। राष्ट्रीय कला भवन कहाँ स्थित है। तो यह वाराणसी में स्थित है। अष्टप्रधान किसकी मंत्रिपरिषद थी। तो अष्टप्रधान आपका यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का मंत्रिपरिषद था। इसके बाद देखिए अगला है कि नागानंद रत्नावली और जो प्रियदर्शिका है किसकी रचना है। तो यह सभी रचनाएं हर्षवर्धन की हैं। संविधान को कब अंगीकृत किया गया। संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। अगला प्रश्न है कि पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्ययंत्र से संबंधित थे। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का जो संबंध है वह संतूर से था। किस नदी को अफ्रीका का जनक कहा जाता है। तो यह नील नदी है। इसके बाद देखिए अगला है कि संविधान संशोधन से संबंधित अनुच्छेद है। तो यह अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 21A का जो संबंध है किससे है। तो शिक्षा के अधिकार से है। किस राज्य की जो सीमाएं म्यांमार से नहीं मिलती है। तो सिक्किम की नहीं मिलती है। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसके तहत शैक्षिक ढांचा की संरचना है। तो 5+3+3+4 है। तो यहाँ पे यह राइट आंसर होगा। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं। तो 22 भाषाएं हैं। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है। तो यह ट्रांस साइबेरियाई रेल मार्ग है। कौन सा संगठन अध्यापकों को शिक्षा प्रदान करता है। तो यह राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE है। मधुमेह के रोगी को किस चीज के सेवन को कम करना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट को कम करना चाहिए। जब राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने पद पर मौजूद नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना हेतु कौन सा संघ बनाया गया। तो यह आपका संयुक्त राष्ट्र संघ था, UNO था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपका कि पारुल परमार कौन से खेल से संबंधित हैं। तो पैरा बैडमिंटन हो जाएगा। रातापानी जो बाघ अभ्यारण्य कहाँ पर है। तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। चैट GPT में जो GPT का फुल फॉर्म है वह क्या है। तो जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफर है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बैजू बावरा किसके दरबार में रहते थे। तो यह राजा मानसिंह के दरबार में रहते थे।
ए पैशन फॉर डांस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह यामिनी कृष्णमूर्ति के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। विश्व का जो सबसे बड़ा ग्लेशियर है कहाँ पर स्थित है? तो यह अंटार्कटिका में है। हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश को कौन सी नदी अलग करती है? तो यह यमुना नदी अलग करती है। या अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो साफल्या पब्लिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपको 2200 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 10 आपको सॉल्व पेपर मिलने वाला है। यह साफल्या पब्लिकेशन का यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 2025 के लिए बुक का आप लोग कवर पेज देख सकते हैं। और इस बुक में देखेंगे सबसे पहले आपको विषय सूची मिलेगा। विषय सूची में आप लोग देखेंगे 2021 से लेकर के 23 तक के आपको जो 10 सॉल्व पेपर है ये आपको इसमें सबसे पहले ही आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद देखेंगे आपका सभी सब्जेक्ट इसमें दिया गया है। सभी सब्जेक्ट में देखेंगे आपका टॉपिक वाइज दिया गया है, इसमें काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया, एक्सप्लेनेशन भी किया गया है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले आपको भारतीय इतिहास मिल जाएगा। भारतीय इतिहास के बाद आप लोग देखेंगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मिल जाएगा। भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, भारत का जो संविधान है। और इसके साथ साथ देखेंगे जो आपका गणित है, गणित पूरा दिया गया है। गणित के साथ आप लोग देखेंगे इसमें हिंदी भी दिया गया है। हिंदी के साथ आप लोग देखेंगे जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है, एक एक टॉपिक को कवर किया गया है। और अंग्रेजी के साथ देखेंगे जो रीजनिंग वाला पार्ट है वह भी इसमें दिया गया है, सामान्य जागरूकता दिया गया है। और जो आपके अपठित गद्यांश है, ग्राफ है, तालिका है, सब कुछ इस बुक में काफ़ी अच्छी तरीके से दिया गया है। इस बुक को आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो मार्केट में किसी भी बुक स्टोर पर आपको साफल्या पब्लिकेशन की जो यूपी ट्रिपल एस सी की बुक का कवर पेज है उसको दिखा करके इसको आपको परचेज करना है। इसके अलावा अगर आप लोग ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, लिंक को क्लिक करके आप यहाँ पे साफल्या पब्लिकेशन की जो आपकी यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है और जो प्रैक्टिस सेट है उसको आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो साफल्या पब्लिकेशन की यहाँ पे स्टडी गाइड बुक है, इसी के साथ देखेंगे आपका यहाँ पे प्रैक्टिस सेट भी साफल्या पब्लिकेशन का आता है। इसको अगर ले लेते हैं तो इसमें देखेंगे 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 10 आपको सॉल्व पेपर मिल जाएंगे और जो आपकी तैयारियां और भी अच्छी हो जाएगी अगर आप यहाँ पे स्टडी गाइड बुक के साथ यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट है इसको भी ले लेते हैं, तो इसको आप लोग परचेज जरूर कर लीजिए। 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह मिथुन चक्रवर्ती को मिला था। हाल ही में किस शहर ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी की है? तो भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 के ए में है। रबड़ की जो तुलना में स्टील की जो प्रत्यास्थता होती है, तो स्टील की जो प्रत्यास्थता होती है वह अधिक होती है। मुद्रास्फीति का प्रभाव क्या होता है? तो वस्तुओं और जो सेवाओं की कीमतें होती हैं उसमें वृद्धि होने लगती हैं। लो फ्रीक्वेंसी डाटा ट्रांसफर होता है तो ब्लूटूथ में होता है। निम्न में से कौन मिलेट नहीं है? तो यह मक्का हो जाएगा। फेदोमीटर से क्या मापा जाता है? समुद्र की गहराई मापी जाती है। खो खो चैंपियनशिप जो 2024 की थी उसमें मेजबानी किस देश ने किया था? तो भारत ने किया था। बायोकेमिकल ऑक्सीजन जो डिमांड है किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है सूक्ष्मजीव और जैव पदार्थ से।